फिल्में बहुत देखता था, बचपन से ही बहुत फिल्में देखता था। तो अचानक से एक दिन डिसाइड किया कि पता नहीं, शायद ये काम है जो मुझे करना है, और सिर्फ वो फिल्में देख देख के ही हुआ उससे। कौन सी फिल्म थी जिसमें ऐसे चमका? कहाँ पढ़ते थे ग्वालियर में आप? सेंट पॉल्स में? सेंट पॉल्स में था। आई थिंक 15-16 साल का था, और मुझे लगता है बाजीगर फिल्म थी जो देख के मुझे बहुत ऐसा लगा था कि जिसमें हाँ। वो 2 रंग की जीन्स पैंट पहनता है, शायद 2 अलग अलग भट्टे होते हैं ना। मतलब उसमें और भी बहुत चीज़ें थी। लेकिन आई थिंक वो उनको उस फिल्म को देखकर शायद से मेरे अंदर एक वो जागरूकता बहुत हुई कि ये कैसे ये प्रोफेशन होता है, क्या करते हैं लोग, और इस इंडस्ट्री में कैसे जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि मैं बहुत दूर भी था मुंबई से, और हर चीज़ वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की वो मुंबई में ही होती आ रही है। तो मेरे लिए बस पहली सबसे बड़ी जर्नी थी कि ग्वालियर से कैसे मुंबई पहुँचूँ। बहादुरा के लड्डू से बैंड्रा की ब्राउनी तक पहुंचना है। जी जी, बहुत बड़ा सफ़र है वो जो तय करना था। तो उसके लिए मैंने फिर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वो चाहते थे कि मैं या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर बनूं। नाम लेके बताइए। डॉक्टर माला तिवारी? डॉक्टर माला तिवारी, डॉक्टर मुनीश तिवारी जी। दोनों को चाहिए था कि मैं। मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट? मम्मी गायनेक है और पापा पीडियाट्रिशियन। पेडिट्रिशियन। हाँ, तो दोनों को चाहिए था कि, एक्चुअली उनको तो चाहिए था कि डॉक्टर ही बनूं शायद। हाँ। और दूसरा इंजीनियरिंग का भी एक शौक था कि चलो अगर डॉक्टर नहीं बना तो इंजीनियर तो बन जाए। तो मैंने फिर PCMB लिया था। तो अच्छा, हाँ, मैंने मैथ्स दोनों। बायो दौर। हाँ, मेरा एक्चुअली में अगेन वो भी डिसीजन इसलिए था क्योंकि जितने ज़्यादा कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाऊँ उतना मुंबई के थोड़े से बन सकते हैं जाने के तरीके। बिल्कुल भनक नहीं थी दोनों बिल्कुल डॉक्टर भी साहब को कि बालक के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे ट्यूशन ही जाता था PET PMT की तैयारियों के लिए, और वहाँ पे उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं एक्चुअली में, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन आपने क्लीन शेव किया तब भी उनको शक नहीं हुआ? नहीं, तब मुझे ज़्यादा यकीन हुआ कि हाँ, थोड़ा सा तो शायद से हीरो बन सकता हूँ। पहली बार जब ऐसे क्लीन शेव किया था, या आई थिंक मैं 10th में था या 9th में था। आपको यकीन हुआ या यकीन दिलाया गया है स्कूल की दोस्तों के द्वारा? थोड़ा खुल के बात करिए भाई साहब, लल्लन टॉप है। नहीं, मुझे एक्चुअली काफ़ी, मतलब थोड़ा बहुत उस टाइम पे जब मैं स्कूल में था, तो एक वो दौर आता है, आप शायद से अटेंशन मिलता है दोस्तों के बीच में और लोगों के बीच में। तो आई थिंक वहाँ पे से थोड़ा सा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ से ये स्टार्ट हुआ कि हाँ यार, ये हमारे ये हीरो जैसा बन सकता है या कुछ हो सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस उस चीज़ से आना चालू हुआ। छोटी सी चीज़ थी वो, लेकिन पता नहीं, आई थिंक फिल्म में भी क्योंकि देख रहा था, ये भी हो रहा था आजू बाजू, तो बहुत एनवायरनमेंट वैसा बन गया था मेरे लिए अटेंशन मिल रही थी भरपूर। कि अटेंशन भरपूर मिल रही थी। तो वहाँ से वो फितूर चालू हुआ कि और अटेंशन चाहिए शायद। एंड बट हाँ, लेकिन मैं मम्मी पापा को कभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता था कि उन्हें बताऊँगा तो वो सीधा सीधा शायद से उस टाइम लगता था कि मना कर देंगे, कि ग्वालियर से सब छोड़ छाड़ के सीधा मुंबई जाना और ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखना जिसमें कुछ पता ही नहीं था हम लोग को। तो वो थोड़ा सा उनके लिए लगता है लड़का पागल हो गया हमारा। तो मैंने इसलिए कभी बताया ही नहीं उनको।